और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं दिल्ली के कालकाजी से। ये बड़ी खबर जहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। कालकाजी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 5 बुलडोजर्स यहां पर लगाए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कालकाजी में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली का कालकाजी इलाका जहां पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला है। 5 बुलडोजर यहां पर लगाए गए और स्थानीय लोगों की ओर से कोई आक्रोश, कोई हंगामा देखने को ना मिले, शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके, इसीलिए यहां पर सुरक्षा बलों की भी भारी संख्या में मौजूदगी देखने को मिली। राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में बुलडोजर का एक्शन जारी है और हम फिलहाल कालकाजी के भूमिहीन कैंप इलाके में मौजूद हैं और तस्वीरें क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो आपको यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। और जानकारी के मुताबिक जो बुलडोजर का एक्शन है वो इस पूरे अवैध निर्माण पर चल रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 1200 जो झुग्गियां हैं उन पर यह बुलडोजर का एक्शन जो है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ भारी संख्या में जो पुलिस बल है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी यहाँ पर आपको सामने साफ तौर से तस्वीरों में नजर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ बुलडोजर एक्शन होने के बाद किस तरह से यहाँ पर हर ओर जहाँ पर मकान बने हुए थे उनका मलबा आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। और कुछ दिनों पहले जो नोटिस है वो भी डीडीए की तरफ से यहाँ से झुग्गियों को खाली करने के लिए जो जानकारी मिली उसको लेकर नोटिस भी दिया गया था कि 10 जून तक जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अपने मकान यहाँ पर खाली कर दें। ये मकान पूरी तरह से अवैध जो जगह है वहाँ पर बने हुए हैं और जिसके बाद अब यहाँ पर फिलहाल जो बुलडोज़र का एक्शन जो है वो फिलहाल होता हुआ आपको तस्वीरों में नज़र आएगा। और हर और अगर बात करें तो जो मलबा है मकानों का वो आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में साफ तौर से नज़र आएगा। कुछ लोग जो हैं जो यहाँ पर इन झुग्गियों में रहते थे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कितने सालों से यहाँ पर रह रहे थे और क्या जब नोटिस जो है वो मिला उसके बाद इन्होंने ये जो मकान है वो खाली क्यों नहीं किया। अवैध ये जगह पर आप लोग निर्माण करके रह रहे थे? ऐसा कुछ निर्माण नहीं था, हमारे आईडी का चेक करो तो हम सब यहीं कहीं हैं। 37 ईयर्स से मैं खुद हूँ। जो मकान जिस जमीन पर बना वो अवैध, वो सरकार की जमीन है, आप नहीं रह सकते? वो सरकार की जमीन हम मानते हैं, बट जब उन्होंने हमें सारी डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगा गया, हमने सब चीज़ उनको दिखाया। सर जस्ट एक डॉक्यूमेंट 2019 का वोटर लिस्ट मेरी मम्मी कैंसिल हुआ। अब हमारे उसमें तो है नहीं कैंसिल करने का, वो तो अगस्त कैंसिल हो। सिर्फ उस एक कैंसिल के चक्कर में पूरा जुग्गी हमारा कैंसिल कर दिया। अब हम कौन है? मैं हूँ, मेरे वाइफ है, मेरी बीवी है, मम्मी है, 2 भाई हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन तस्वीरें आप देख पाएंगे जो सामान लोग जो हैं जो झुग्गियों गिराने से पहले जो सामान निकाल पाए उसको अपने साथ यहाँ पर ले जाते हुए इन तस्वीरों में नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे और यहाँ से हटाने का जो काम है वो फिलहाल होता हुआ नजर आएगा। एक बार आपको इस तरफ की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अतिरिक्त सुरक्षा बलों के जो जवान है वो आपको इन तस्वीरों में आते हुए नजर आएंगे और लगातार बुलडोजर का जो एक्शन है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और करीब 1200 के करीब जो झुग्गियां हैं वो यहाँ पर बनी हुई थी, अवैध रूप से इनका जो निर्माण है वो यहाँ पर हुआ था और जिसके खिलाफ अब जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और चारों तरफ की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो हर तरफ बुलडोजर जो तकरीबन 5 से 6 के करीब यहाँ पर बुलडोजर लगातार उनका एक्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और चूंकि जो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं इसके साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो भी यहाँ पर की गई है और लगातार जो बुलडोजर का सिलसिला है वो इस अवैध निर्माण के खिलाफ जारी है। जयपुर से आ रही खबर की ओर, जहां निर्जला एकादशी के दिन सड़कों पर शराब बांटने के आरोपी लप्पू सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें निर्जला एकादशी के दिन कुछ लोग सड़क पर खुलेआम शराब बांट रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सीएम भजन लाल शर्मा ने भी नाराजगी जाहिर की थी और मामले में सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और एक्शन लेते हुए सचिन समेत 7 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि लप्पू सचिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सड़क पर शराब बांटी और उसका वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर किया था। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं उस दिन का वाकया, वो वीडियो जब ये सड़क पर शराब बांट रहे थे निर्जला एकादशी के दिन। और अब
लप्पू सचिन समेत 7 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड, गुत्थी जो अब सुलझती हुई नजर आ रही है। इस हनीमून ट्रिप पर मर्डर हुआ, जिसका एक एक खुलासा जैसे जैसे सामने आ रहा है रोंगटे खड़े कर रहा। इस वारदात में सबसे मुख्य किरदार यकीनन पत्नी सोनम ही है। और अब सोनम को लेकर जो सबसे नया खुलासा हो रहा है वो खुलासा चौंकाने वाला है। जानकारी के मुताबिक सोनम ने राजा को मारने के लिए एक नहीं दो प्लान तैयार कर रखे और दूसरे प्लान के मुताबिक सोनम खुद सेल्फी लेने के दौरान राजा को खाई में धक्का दे देती। वहीं इस हत्याकांड में हवाला रैकेट का भी अब खुलासा हो रहा है। जी, जांच में यह सामने आ रहा है कि राज के फोन से कई हवाला ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, जिसके लिए सोनम रघुवंशी के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अब तक की जांच में यह भी सामने आया, सोनम और राज इस वारदात को अंजाम देने के बाद नेपाल भागने की तैयारी में थे। वहीं सभी आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस शिलोंग पहुंचेगी। ये बड़ा अपडेट है, आपको देते चले। और आज ही सभी को अदालत में भी पेश कर दिया जाएगा। तो सोनम ने राजा को मारने के लिए एक प्लान और तैयार कर रखा था, जिसको लेकर जानकारी मिल रही है। वो प्लान क्या था, विस्तार से अब मैं आपको ये बताने जा रही हूं। दरअसल सोनम इंदौर से ही मर्डर के लिए दो प्लान तैयार करके निकली थी और ऐसे में प्लानिंग के मुताबिक सुपारी किलर्स अगर नाकाम हो जाते तो खुद सोनम अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर करती। जी, अगर सुपारी किलर्स नाकाम होते तो सोनम खुद हत्या करती राजा की। सोनम ने पहले राजा को पहाड़ से धक्का देने का प्लान बनाया, सेल्फी के बहाने ऊंचाई से धक्का देने की साजिश रची। राजा की हत्या को एक हादसा बनाने की सोनम ने प्लानिंग की थी। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो 2 प्लान सोनम ने बनाए थे, एक तो लूट की वारदात दिखाते हुए हत्या का प्लान और दूसरा प्लान बी जो था वो हादसा दिखाते हुए कि सेल्फी ले रहे थे और उस दौरान हादसा हो गया। ये सोनम का प्लान बी था। सोनम राजा को शिलोंग लेकर जाती है और साथ ही सुपारी किलर्स जो हैं उनको भी वहीं बुला लिया जाता है और बाकायदा बारीकी के साथ राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान तैयार किया जाता है। सोनम और राजा जिस जिस जगह गए, कहां वो रुके, वारदात वाले दिन क्या क्या हुआ, पूरी साजिश को ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमारे सहयोगी ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो अब मैं आपको दिखाती हूं। एबीपी न्यूज पहुंचा है चेरापूंजी के मावलख्यात में। ये वो जगह है जहां पर राजा रघुवंशी और सोनम ने अपनी स्कूटी पार्क की थी। ये वो जगह है, ये वो पार्किंग है जहां पर स्कूटी को पार्क किया गया था और यहां से फिर वो डबल डेकर ब्रिज की तरफ चले गए थे। आपको बताना चाहूँगा, डबल डेकर ब्रिज की तरफ जाने के 2 रास्ते हैं, एक आसान रास्ता है और एक कठिन रास्ता है, लेकिन उन्होंने कठिन रास्ते को चुना और उसकी वजह बिल्कुल साफ थी, क्योंकि सोनम साजिश में शामिल थी। वो राजा रघुवंशी का कत्ल करवाना चाहती थी, इसी वजह से उन्होंने इस रास्ते को चुना। यहाँ के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आप ये बताइए कि 22 मई को क्या स्कूटी यहीं पार्क की थी उन्होंने? Park here. 2 couples to park here. Only scooty. यहाँ के लोग जानकारी दे रहे हैं कि सोनम ने राजा रघुवंशी के साथ यहीं पर स्कूटी को पार्क किया था। इसके अलावा यहाँ पर और भी जो टूरिस्ट थे वो मौजूद थे, लेकिन इसी रास्ते को चुना गया था। अब हम इस रास्ते की तरफ चलेंगे क्योंकि यहाँ से आगे एक नीचे होमस्टे है। उसके बाद वो वहाँ उस होमस्टे में रुके थे और उसके अगले दिन यानी कि 23 मई को राजा रघुवंशी का कत्ल हो जाता है। तो किस तरीके से पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया, अब हम इस रास्ते से चलेंगे, कठिन रास्ते से। करीब 4000 सीढ़ियाँ हैं और नीचे जाकर देखेंगे किस तरीके से कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये डबल डेकर ब्रिज पर जाने का एकदम सुनसान रास्ता है और अब यहां पर चलने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए इस रास्ते को क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौजूद इस वक्त नहीं है और उस दिन भी यहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे।
कत्ल कहीं पर भी किया जा सकता है। हो सकता है कि सोनम को मौका ना मिला हो और जो कातिल साथ में घूम रहे थे उनको भी मौका ना मिला हो, क्योंकि एक गाइड सामने आया था जिसने साफ तौर पर यह बताया था कि उसने इस रास्ते पर जाते हुए सोनम को, राजा रघुवंशी को और 3 लोगों को बातें करते हुए देखा था। इसके बाद पुलिस को एक क्लू भी मिला था। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो मेरे कैमरामैन रविश पांडे आपको दिखा रहे हैं, एकदम घना जंगल है, करीब 4000 ये सीढ़ियां हैं और यहाँ से डबल डेकर ब्रिज पर जाने में 1.5 से 2 घंटे करीब का वक्त लगता है और आदमी इतना थक जाता है कि अगर वो बचने की कोशिश भी करे तो बचने की कोशिश वो कैसे करता। एक खूनी साजिश को अंजाम देने के लिए सोनम ने कौन सा रास्ता चुना था, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। सीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, आगे सीढ़ियां नहीं है। सोनम और राजा रघुवंशी इसी रास्ते से होते हुए डबल डेकर ब्रिज तक पहुंचे थे और वहां पर एक होमस्टे में रात गुजारी थी। डबल डेकर ब्रिज की तरफ आने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जहां से आम टूरिस्ट आते हैं, वो रास्ता ये है, लेकिन सोनम ने इस रास्ते को नहीं चुना। उसने वो कठिन रास्ता चुना जहां से कोई नहीं आता। वो रास्ता एकदम सुनसान है जहां से हम पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो कत्ल हुआ है वो पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है, जिसमें वो सभी के सभी इन्वॉल्व थे और जो कातिल थे वो लगातार सोनम और राजा रघुवंशी के साथ घूम रहे थे। करीब 2 घंटे चलने के बाद और करीब 4000 सीढ़ियां उतरने के बाद हम उस होमस्टे पर पहुंच चुके हैं जहां पर सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को लेकर के पहुंची थी। आप देख सकते हैं ये शिप्रा होमस्टे है और इसी होमस्टे में 22 मई की रात उन्होंने गुजारी थी। वो यहाँ पर रुके थे। जब जिस रास्ते से हम आ रहे थे उस रास्ते पर हमें कोई भी सैलानी, कोई भी टूरिस्ट नहीं मिला था, लेकिन जब हम यहाँ डबल डेकर ब्रिज के पास पहुँचे तो हमने देखा कि काफ़ी टूरिस्ट और सैलानी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार सोनम ने इस सुनसान रास्ते को क्यों चुना। जानकारी ये भी मिल रही है कि कातिल भी उसी रास्ते से आ रहे थे, क्योंकि रास्ते में एक गाइड ने उनको देखा था और उसके बाद जानकारी ये भी है कि कातिलों ने इस होमस्टे से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई दूसरा होमस्टे लिया था, लेकिन वो कौन सा होमस्टे था ये अभी साफ नहीं है। हम कोशिश करेंगे उस होमस्टे तक भी पहुंचने की, लेकिन जो सोनम रघुवंशी है वो राजा रघुवंशी के साथ इसी होमस्टे में 22 मई की रात को रुकी थी। शिप्रा होमस्टे के फर्स्ट फ्लोर पर कमरा नंबर 4 में सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी ने रात गुजारी थी। हम आपको उस कमरे की तस्वीरें भी दिखाते हैं जिस कमरे के अंदर दोनों गए थे। ये वो कमरा नंबर 4 है जिसके अंदर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी रुके थे। तस्वीरें आप इस कमरे की देख सकते हैं। इसके अंदर एक बेड है, सामने आपको एक खिड़की नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर इधर की बात करें तो यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है और एक छोटी टेबल है और एक स्टूल है। जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब वो दोनों यहाँ पर पहुँचे थे तो जो रजिस्टर के अंदर एंट्री होती है वो राजा रघुवंशी ने की थी और उसके अंदर सिर्फ राजा रघुवंशी ने अपना नाम मेंशन किया था और +1 किया था। यानी हो सकता है कि इसमें भी सोनम की कोई साजिश हो। तो 22 they come here and then for one guy drop here one guy and then they see room and then check room and then okay yes okay they take room। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी 22 तारीख को कमरा नंबर 4 में रुके थे। इसके बाद वो कुछ देर के लिए ये जो आप डबल डेकर ब्रिज यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ झरना बह रहा है, तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ देर के लिए घूमने के लिए गए। घूमने के आने के बाद वो अपने कमरे में पहुँचे। कमरे में पहुँचने के बाद इनको खाना बनाने के लिए कहा और जब खाना बनकर तैयार हो गया तब उन्होंने इस टेबल पर बैठकर, यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस टेबल पर बैठकर उन्होंने यहाँ पर खाना खाया और खाना खाने के बाद 22 तारीख की रात को वो कमरा नंबर 4 के अंदर वापस लौट गए दोनों के दोनों। इसके बाद अगली सुबह यानी कि 23 तारीख को सुबह 5:30 बजे दोनों उठते हैं और दोनों उठने के बाद जो यहाँ के ऑनर हैं उनको जगाते हैं और कहते हैं कि हमें चेकआउट करना है। और जब ये उनसे पूछते हैं कि आपके साथ गाइड भी आया था और गाइड क्यों नहीं है, तो उन्होंने मना किया कि हमें अब रास्ते के बारे में पता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक साजिश का हिस्सा नज़र आता है कि सोनम और जो राजा रघुवंशी हैं वो अपने साथ गाइड को लेकर चले थे, लेकिन वापसी में उनके लिए कोई गाइड नहीं था, क्योंकि एक साजिश का हिस्सा था, ये प्लानिंग का हिस्सा था। रास्ते में राजा रघुवंशी का कत्ल होना था, इस वजह से उन्होंने गाइड को नहीं लिया। क्या देखा था आपने 23 तारीख को सुबह? 23 तारीख तो हम सिर्फ फोटो खींचना ही देखा है, उसका बाद हम निकाल गया क्योंकि हम शॉप में जाना है तो हम तो निकाल गए, उसका बाद मुझे कुछ नहीं दिखता है। साजिश के तहत सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर इसी डबल डेकर ब्रिज के पास पहुंची। हम भी ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पहुंच चुके हैं और जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो भी कोई शख्स अंदर जाता है तो उसे बाकायदा इस रजिस्टर में एंट्री करनी होती है और एक पर्ची भी लेनी होती है।
जिसके आपको 50 रुपये देने होते हैं पर पर्सन के। ये 22 तारीख का वो रजिस्टर है जिसमें मैंने काफ़ी कोशिश की तलाशने की कि इसमें कहीं पर सोनम रघुवंशी या फिर राजा रघुवंशी का नाम हो, लेकिन मुझे इस रजिस्टर में वो नाम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस कत्ल की प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। यही वजह है कि हो सकता है कि सोनम ने इसमें जो नाम लिखा हो वो गलत लिखा हो और कातिलों ने भी जो अपने नाम लिखे होंगे वो गलत लिखे होंगे। यहीं से कुछ ही दूरी पर वो होम स्टे है जहाँ पर 22 मई की रात को सोनम और राजा रघुवंशी ने रात गुजारी थी। अब आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के कालकाजी में बुलडोजर वाला एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। कालकाजी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 5 बुलडोजर से अवैध निर्माण पर ये एक्शन, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बुलडोजर वाली कार्रवाई जो दिल्ली में हुई है, कालकाजी इलाके की ये तस्वीरें हैं। कालकाजी में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ये बुलडोजर वाला एक्शन, अवैध निर्माण पर नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई की गई। तो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही बुलडोजर वाला ये एक्शन दिल्ली के कालकाजी इलाके में, जहां अवैध निर्माण था और इस अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में इस अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। और इसी तरीके का बुलडोजर वाला एक्शन आज दिल्ली के कुछ और हिस्सों में भी देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली का बाटला हाउस इलाका, वहां पर भी बुलडोजर वाला एक्शन आज देखने के लिए मिल रहा है। तो कालकाजी में बुलडोजर चला है, तस्वीरें आपके सामने, और बाटला हाउस में भी आज बुलडोजर वाला एक्शन। अवैध निर्माण पर सख्त सरकार और ऐसे में अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जा रहा है। राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में बुलडोजर का एक्शन जारी है और हम फिलहाल कालकाजी के भूमिहीन कैंप इलाके में मौजूद हैं और तस्वीरें क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो आपको यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। और जानकारी के मुताबिक जो बुलडोजर का एक्शन है वो इस पूरे अवैध निर्माण पर चल रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 1200 जो झुग्गियाँ हैं उन पर यह बुलडोजर का एक्शन जो है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ भारी संख्या में जो पुलिस बल है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी यहाँ पर आपको सामने साफ तौर से तस्वीरों में नजर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ बुलडोजर एक्शन होने के बाद किस तरह से यहाँ पर हर ओर जहाँ पर मकान बने हुए थे उनका मलबा आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। और कुछ दिनों पहले जो नोटिस है वो भी डीडीए की तरफ से यहाँ से झुग्गियों को खाली करने के लिए जो जानकारी मिली उसको लेकर नोटिस भी दिया गया था कि 10 जून तक जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अपने मकान यहाँ पर खाली कर दें। ये मकान पूरी तरह से अवैध जो जगह हैं वहाँ पर बने हुए हैं। और जिसके बाद अब यहाँ पर फिलहाल जो बुलडोज़र का एक्शन जो है वो फिलहाल होता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे यहीं कालकाजी इलाके से। हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा दिव्यांकर से ही जानते हैं। दिव्यांकर, कितने हिस्से पर बुलडोजर वाला एक्शन अभी चल चुका है, कितना हिस्सा बाकी है, तस्वीरें क्या हैं, जरा दिखाइए इस समय। जी बिल्कुल रोमाना, हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह से जो बुलडोजर एक्शन हुआ है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो मलबा है वो यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में नज़र आएगा। और अभी भी लगातार जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो आपको इन तस्वीरों में होती हुई नज़र आएगी। 1200 के करीब जो अवैध मकान यहाँ पर बने हुए थे उनके खिलाफ इनको खाली करने का जो नोटिस है वो इन मकान में रह रहे लोगों के घरों के बाहर लगाया गया था और 10 जून तक का समय जो है वो दिया गया था। और जिसके बाद आज 11 जून की सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास जो डीडीए की टीम है वो यहाँ पर पहुँचती है। भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मौजूदगी में यहाँ पर लगातार सुबह से ही जो बुलडोज़र का ये एक्शन है वो आपको इन तस्वीरों में होता हुआ नज़र आएगा। कुछ जो मकान अभी भी आपको जिन्हें आधा तोड़ा गया है ये अभी भी यहाँ पर आपको सामने तस्वीरों में नज़र आएंगे। कई जो बुलडोज़र हैं वो आपको इन तस्वीरों में नज़र आएंगे। 4 से 5 बुलडोज़र आपको यहाँ सामने तस्वीरों में नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ दूसरी ओर की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर भी जो बुलडोज़र का एक्शन है वो होता हुआ नज़र आएगा। और पूरा जो ये एरिया जहाँ पर तकरीबन 1200 के करीब अवैध रूप से जो मकान यहाँ पर बने हुए थे, डीडीए की ये ज़मीन है जिसको
खाली करने का जो आदेश है वो हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था और उसके बाद अब यहाँ पर लगातार बुलडोज़र का जो एक्शन है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। कालका जी की ये भूमिहीन कैंप का ये जो एरिया है वो आपको नज़र आएगा और यहीं पर जो पूरा एक्शन है वो फिलहाल अभी भी हो रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।